किया। सीता जी महारानी विलाप करने लगी हैं कि हे अशोक वृक्ष, मेरे शोक को दूर करो और एक तारा अग्नि रूप में आ जाए और मैं जलकर भस्म हो जाऊं। इसलिए अग्नि देव को प्रार्थना करती। तभी हनुमान जी महाराज मन में विचार किया, हृदय में विचार किया और मुद्रिका डाल दी। कैसी मुद्रिका थी? राम नाम अंकित अति सुंदर। सुंदर क्या है? तो बोले राम का नाम ही सुंदर है जीवन में, है ना। राम नाम के बगैर कुछ वस्तु सुंदर नहीं है, इतना समझ लीजिए, है ना। जो मुद्रिका थी ना हनुमान जी महाराज लेकर आए, उसके ऊपर राम नाम अंकित था। और हनुमान जी जब आए ना यात्रा में, तो राम नाम कहाँ रखा था? मुद्रिका कहाँ रखी थी? बताइए, हनुमान चालीसा में गाते हो ना? हाँ? बड़ी सुंदर चौपाई है, सबको पता होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या चौपाई है हनुमान चालीसा की? प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, है ना। कहाँ रखी? मुख में। तो राम नाम कहाँ होना चाहिए? राम नाम जो है जीव देहरी द्वार, द्वार होता है ना, उसकी दहलीज होती है। दहलीज के ऊपर अगर दिया जलाया जाए तो उसका थोड़ा उजाला जो होता है बाहर भी जाता है, थोड़ा उजाला अंदर भी आता है। इसी प्रकार अगर राम नाम रूपी मणि को जिह्वा पे धर लिया जाए तो अंदर और बाहर दोनों जगह उजियारा हो सकता है। इसलिए राम नाम को कहाँ रखा हनुमान जी महाराज ने? मुख में। मुख में राम नाम रखकर सभी तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करते हुए सत्व रजस और तमस की ओर गुरु भगवान महाराज के, सदगुरु भगवान के वचनों पर अगर चलेंगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी। सुंदरकांड का यह सार है ना। तो हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति हुई, सुंदर मुद्रिका डाली। सीता जी ने देखी, ये तो राम नाम की, ये तो कोई बना भी नहीं सकता, माया से रची न जाई, कहां से आई? और कौन सको जीते रघुराई, रघुराई को कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई थी, इसलिए तुरंत कहा कि जो भी लाया है भाई मुद्रिका, सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी बड़े छोटे वानर के रूप में थे और जैसे ही आए सीता जी ने मुंह फेर लिया। मुंह क्यों फेर लिया सीता जी ने? और हनुमान जी कहते, माता आपने बहुत सही किया, मेरे जैसों से तो मुंह ही फेर लेना चाहिए ना। कब से आप दुखी हैं और मैं सिर्फ कुछ कर नहीं सक रहा हूं ना, तो मेरे से तो मुंह ही फेर लेना चाहिए आपको मां। सीता जी ने कहा कि मुझे परम संदेह है, तुम कौन हो पता नहीं चल रहा, राक्षस हो कोई बानर हो? बोले नहीं मां, मैं ही मुद्रिका लाया हूं। और कैसे पता चला? सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान जो है वो राम जी का नाम है, जो सीता जी ने दिया हुआ है। सीता जी ने राम जी को नाम दिया था करुणा निधान, और ये पासवर्ड था। राम जी ने जब जा रहे थे ना, तो हनुमान जी को अंत में बुलाया था कि ये लो मुद्रिका, और ये मुद्रिका देना और सीता जी को कहना कि करुणा निधान राम ने दिए। तब माता समझ गई कि करुणा निधान नाम तो नहीं, पत्नियां पति को किसी नाम से बुलाती है ना, तो कोई ना कोई नाम रखते हैं। उसी प्रकार सीता जी भी राम जी को प्रेम से करुणा निधान कहती थी, और ये पासवर्ड था जो हनुमान जी को दे दिया गया। और हनुमान जी ने तुरंत कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की, हे मां, जिसे आप करुणा निधान कहती है वही श्री रामचंद्र महाराज ने मुझे ये दिया है। तब सीता जी को पता चल गया, अब मुझा भरोसा हो गया। तो सीता जी को फिर भी संदेह हुआ, राम की जो तुम कह रहे हो कि जैसे तुमने कथा सुनाई, सबकी संगति हुई सुग्रीवादी की, तो सब तुम्हारे जितने छोटे छोटे हैं, छोटे रूप थे ना हनुमान जी महाराज, तुम्हारे जितने सब छोटे छोटे हैं। अब हनुमान जी तो बड़ी बड़ी, वो भूल गए कि उनका देह छोटा है, तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे। हनुमान जी महाराज कहते, माता ये तो मुझे आज्ञा नहीं, तो अभी जा सुन लवाई, अभी आपको कंधे पर उठाकर ले जा सकता हूँ, पर राम जी ने आज्ञा नहीं दी है। आज्ञा दी होती तो अभी उठाकर, ये रावण वाण कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और सीता जी विचार करें, इतना छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करता है। फिर सीता जी ने पूछा भी, बोले राम की सेना में जो सुग्रीव जी की सेना है उसमें सब तुम्हारे जैसे हैं कि? बोले नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे से सब छोटे छोटे और सीता जी बोले हो गया काम। अच्छा
अच्छा फिर हनुमान जी को याद आया, अच्छा आप मेरे रूप पे जा रही है, अभी लीजिए कनक भूधराकार शरीर। हनुमान जी महाराज विशाल एक पहाड़ जैसे खड़ा हो, हनुमान जी महाराज ने देह धारण किया। सीता जी को अब भरोसा हो गया, भाई जैसे थे वैसे हो गए हो। अब भूख लगी है मां। सीता जी को कहा अब भूख लगी। क्यों भूख लगी? देखी सुंदर फल रूखा, ये वृक्ष है जिसपे सुंदर सुंदर फल लगे हुए। लंका में कोई फल तो खाता नहीं है ना, क्योंकि पहले ही कहा ना क्या क्या खा रहा है। कहीं धेनु, महिष, मानुष, अज, खर, इन सबको खाते हैं, फल तो कोई खाता नहीं लंका में। समझ गए ना? मानुष मतलब मनुष्य खाते हैं, धेनु मतलब गाय, अज मतलब बकरा, खर मतलब गधा, इन सब का मांस खाते हैं। फल तो कोई खाता नहीं, तो फल सुंदर सुंदर रखे हुए। तो हनुमान जी कहते इन सब देखो, मुझे भूख लगी, मां मैं खाऊं? बोले बहुत रखवा रहे हैं, देख लो। माता आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, आप आज्ञा दे दो। बोले तुम इतनी लंबी यात्रा करके आए। सीता जी पूछती है हनुमान जी को, किसी ने कुछ खिलाया नहीं? हनुमान जी कहते हैं रास्ते में सब खाने वाले मिले माता जी, जो भी बोले मैं खा जाऊं तो मैं खा जाऊं, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। और हनुमान जी की बात भी सही है, कोई खिला नहीं सकता माता भक्ति के अलावा। भक्ति ही हमारी क्षुधा को